क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो द्वारिका लीला। तो द्वारिका में ठाकुर जी तो केवल ठाड़े हैं और ठाड़े होकर के केवल देख रहे हैं यदुवंशियों को खेलते हुए। तब रुक्मणी आदि सब सखी सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास न एक रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया तो ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव से रंग लगवा रहे हैं। बस भैया छोड़ दो, हो जाएगा बाद में व्यवस्थित। बड़े आनंद से रंग लगवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीतांबरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले देख लो, मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ। भागवत जी में इस लीला का वर्णन है। तो ठाकुर जी बोले मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी जी बोली आप आ जाओ अपनी पे, हम इसीलिए तो कर रही हैं ये लीला। कभी यहां से पिचकारी। अब बाहर के लोग जैसे होली खेलते हैं, व्रज में वो होली का स्वरूप नहीं है। बहुत बहुत अच्छी होली होती है व्रज की। ये 2 तारीख से जो आपको व्रजमंडल में अनुभव होगा रोडों पर, ये व्रज के लोग नहीं हैं, ये बाहर के लोग हैं। ये उपद्रव करेंगे, किसी पर भी रंग डालेंगे, किसी पर भी पानी डाल देंगे। ये व्रज की होली नहीं है। कई बार मैंने कई वीडियोस देखे, रील्स देखी, और उसमें नीचे लिख देते हैं कि भाई बरसाने में, वृंदावन में ब्रज की ये होली का रूप आपने नहीं देखा। वहाँ पर चलते फिरते लोगों पर रंग डालना, उनके ऊपर विशेषकर माताएं बहनों को परेशान करना, रंग डाल करके, पानी डाल के, ये व्रज के लोग नहीं हैं। ये करने वाले लोग ये सब मन चले लोग हैं। ये व्रज की होली का स्वरूप नहीं है। व्रज की होली बड़ी पवित्र होती है, बड़ी पावन होती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं आज ये जब से ये वीडियोस वगैरह बनने लगी ना, तो बहुत कुछ अनर्थ जैसा हो रहा है। अब ब्रज में गाली का प्रचलन है, गारी गाते ही हैं। अब वहां पर गारी गवती है बरसाने नंदगाम में, अब लोग उसकी वीडियो बना बना के डालते हैं। और फिर नीचे देखो लोगों के कमेंट बरसते हैं कि देखो भगवान के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, खुद गाली गा रहे हैं। अरे वो गारी नियम है, गवती है। ठाकुर जी के सामने गाते हैं बैठ के गारी, ठाकुर जी को गारी देते हैं। उसका रूप स्वरूप कुछ और है, पर ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तैसे तैसे लोग उसका गलत अर्थ निकाल करके धर्म को ह्रास, धाम को ह्रास, धाम के उत्सवों को ह्रास करते जा रहे हैं। हमें बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है 10-15 साल में बहुत भयावह रूप ना आ जाए कि इतनी होली का भी स्वरूप कहीं लुप्त ना हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप रस लेने आते हैं, आनंद लेने आते हैं, आनंद लीजिए, रस लीजिए, व्रज की होली का सुख लीजिए। पर अनधिकारी लोग बैठे हैं दुनिया में, उसको प्रचलित करके व्यूज और कमेंट्स कमाने के लिए वीडियोस मत बना के डाला कीजिए। थोड़ी बात मानिए हमारी, कुछ चीजें गुप्त रहने दीजिए। वो इतने प्रकाश की नहीं, मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। कथा में आके वीडियो बना लिया करो। यहाँ पे जो होली के स्वरूप होते हैं वो सार्वजनिक रूप के होते हैं, उनकी कर लिया करो। परंतु कुछ अंतरंग, अब बरसाने नंदगाम के लोग आपको निमंत्रित तो करते नहीं है कि आप आओ, वो तो उनकी तो हजारों सालों से परंपरा है, वो वैसे ही करते हैं। अब आप जाकर के वहां पर उस रूप को जब प्रदर्शित कर देते हैं तो फिर उसका फिर गलत मैसेज जाता है सब जगह। हमारी भावना, हमारी प्रार्थना है, थोड़ा उसको गुप्त रहने दो। वो लोग सामान्य मानवों की तरह नहीं जाते हैं। नंदगाम के लोग जब आते हैं तो यही सोच के आते हैं ध्वजा जी के रूप में श्री कृष्ण है, आगे ध्वजा चलती है, ये कन्हैया है, पीछे सबरे सखा हैं। और बरसाने की जितनी भी नारियां हैं वो सब सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं। ठाकुर जी को छेड़ना उनका काम है। उसी भाव से होली होती है। हम देखते हैं मानव दृष्टि से,
एक मानव दूसरे मानव को गाली दे रहा है, ओहो कितना अनर्थ हो रहा है यहाँ, तो वीडियो बना के डाल देते हैं। नहीं करना है ऐसा। और जो बाहर रोडों पर जो क्रम चलता है, हमारी प्रार्थना, आज एकादशी है, रंग बनी एकादशी, एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, ये 2 दिन और आप 3 दिन और व्रज में रहिए। पूर्णिमा को तो अपने घर पर ही होली करिए, उस दिन व्रज में नहीं रहिए। व्रज की होली एक प्रकार से आज कल परसों में विश्राम है। हाँ, दाऊ जी में होली हुरंगा होगा बाद में, पर पूर्णिमा को तो होली आपको अपने घर ही करनी चाहिए। पर उस दिन इतनी भीड़ वृंदावन में हो जाती है कि हम लोग तो घर से ही नहीं निकल पाते और सब लोग रोडों पर होली खेलते हैं। होली के दिन ये हैं, और वृंदावन में आपको रंग लाने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी रंग डालते हैं। आप मत लाइए, आप पिचकारी मत चलाओ, ठाकुर जी को चलाने दो। अगर यहां भी रंग डालना है, पिचकारी चलानी, तो आप अपने घर पे ही करो। यहां तो ठाकुर जी खेलते हैं होली, ठाकुर जी आनंद करते हैं, ठाकुर जी सुख लेते हैं। तो रुक्मणी आदि सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके रंग लगा रही हैं, पिचकारी। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सहन करते रहे, बोले देख लो मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी बोली हम तो चाह रहे हैं आप अपनी पे आओ। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी पर आए हैं, फेंटा बांधो। अब ठाकुर जी को मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका तो दिखे नहीं द्वारिका में, अकेले हैं श्याम सुंदर। हाँ, एक बलभद्र जी हैं जो व्रज से हैं। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा आ जाओ, दारी किन्न बता में अभी ये द्वारिका वारे अभी जाने ना है हम ब्रज। होरी को जन्म जहां भयो, होरी के त्योहार देखो, होली का प्रादुर्भाव तो प्रहलाद जी के चरित्र में हुआ, पर ये होली रंग का त्योहार और होली खेलने का जो भाव है, ये तो व्रज का स्वरूप, व्रज से प्रकट है। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी भागवत में, ऐसी होली खेली कि चंद मिनटों में तो द्वारिका के लोग सब अपने अपने घरों में घुस गए। अकेले ठाकुर जी और दाऊ दादा हाथ में पिचकारी लेके डोल रहे, निकलो बाहर, बता मैं तुम्हें कहां ते दौड़ के आमे, कैसो रंग मारे, कहां ते कोई में पिचकारी, और पिचकारी लोग तन पे मार रहे हैं, ठाकुर जी तो सीधी आंख में मारे। एक वो बड़ा प्रसिद्ध गाते हैं, मुझे स्मृति में नहीं, एक गोपी जाकर के उसकी आंखों में रंग पड़ गया है, तो जाकर के यमुना जी से अपना आंख धोती है, धोते 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 घंटों निकल जाते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे रंग निकर गो, अब कहाँ धो रही है? तो वो कहे, एरी मेरी वीर मैं कैसे कहूं, कहाँ बताऊं, कौन सुने, अबीर तो निकल गयो पर अहीर निकरो नहीं, अबीर निकल गो। अच्छा, ठाकुर जी पिचकारी से थोड़ी मार रहे हैं, पिचकारी तो यहां रे, बाकी जाके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, वह ध्यान ही ना रहे कि पिचकारी मारे, वो तो आंखन ने देखते रह जाए, वो तो मुखमंडल देखते रह जाए। ठाकुर जी आंखन से ही ऐसे सहन चला में कि वो भूल जाए भागनो, खड़ो हो जाए। ठाकुर जी कहें, और नेक सीधो हो, और सीधो हो जाए, नेक आंख खोल, और जैसे ही आंख खोले सोई ठाकुर जी पेट में दवा में पिचकारी सीधी आंख में ही मारे। आयो मजा। तो ठाकुर जी पिचकारी तो साधन है, बाकी तो मुख से ही होली खेलें, वो तो नेत्रन से ही वशीकरण करते भाई होली खेलें। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं कितने इनके कपड़ा फट गए, गहने धुल करके समुद्र में बह गए, और महाराज पूरे द्वारिका में ऐसा उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होली मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तो जैसे ठाकुर जी को याद आई, बरसाने में मैं जब ऊधम मचाऊं और जब सखी मुंह को पकड़ लें, तब कहा के हाँ हाँ खाओ पड़ो इन पैया, हाँ हाँ खाओ, हाँ हाँ मतलब कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, और हाँ हाँ खाने को मतलब के बहुत दुल्लर तिल्लर है कि क्षमा मांगनो, अरे माफ कर दो मुझे गलती है गई, अरे अब नहीं करूंगो, हाँ हाँ खाओ, और परो इन पैया, किशोरी जी के चरणों में सिर झुकाओ, तब छोड़ेंगी आपको। तो आज ठाकुर जी भी सब रुक्मणी आदि पटरानियों से कह रहे हैं, हाँ हाँ खाओ पड़ो मोरी पैया। सबरी सखियां हाँ हाँ खा रही हैं, चरणन में गिर रही हैं। तब जाकर के ठाकुर जी बोले, लो पिचकारी अब आप लोग खेलो, हमें तो नेक रंग दिखानो।
तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग लिया, होली खेली है। ऐसी ये पावन होली ठाकुर जी खेल रहे हैं। बस कोई अधिकारी बने। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा पिचकारी और रंग मारवे पे कौन पे आनंद आवे, बताओ, ध्यान से सोच के बताना। सबसे ज्यादा रंग और पिचकारी किस पे डालने में सुख मिलता है? हैं? ना, ये तो घर की बात है। बचनो चाहते हो वहां पे, बचने सब चाहते हैं। देखो, विचार करने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हृदय के सबसे करीब हो, वहां पर रंग डारवे में आनंद आवे। चल झूठो, सुन भैया, बात है, सुन जा। जो कोरो डोल रहो हो जो कोरो डोल रहो है, एक रंग नहीं लगो है बाकू। वैसे एक प्रकार से कहूं तो मैं, हैं, ऊपर से नीचे तक सफेद है भैया। जब ऐसो निकर के आवे, कलफ बारे कुर्ता, एक सरवट नहीं है महाराज, बाल बाल बिल्कुल कड़े हुए हैं, आंख मांख बिल्कुल सदी है, नाक बिल्कुल ठीक है, मेकअप टचअप बिल्कुल बढ़िया करके डोल लो है, और महाराज बिल्कुल अदब से ये चाल ने को लड़खड़ा नहीं रहे हो है। वही पर रंग डारवे में आनंद आवे। आ जा दारी के तो बता, मैं समझ में आई बात। ठाकुर जी कौन पर रंग डारे हैं? जाके जीवन में कोई दाग ना हो, काम को दाग, क्रोध को दाग, लोभ को दाग। जो कोरो है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोरो है, भक्ति भाव रस से इतनो भोंदू बन चुको है, इतनो सीधा है गयो है, इतनो सरल है, इतनो सहज है कि वाकई जीवन में कोई दोष है ही ना, कोई दाग है ही ना। निर्दाग जो है, और निर्दाग है करके जब निकले, गुरु कृपा से बताए गए नियमन को पालन करे, नियम से रहवे वारो मतलब अदब से चले। सुबह उठ करके तिलक स्वरूप लगावे, माला जप करे, एकादशी व्रत करे, अनुष्ठान करे, नियम से रहवे, समय से सोवे, समय से उठे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, ना कोई से दोस्ती, ना कोई से बैर, राम राम जपे, बिल्कुल प्रेम से रहवे। ठाकुर जी कहें बड़ो निर्दाग डोल लो, यही पे डारो रंग, यही तो खेलूंगा मैं होरी। समझ में आई बात? जो क्रोध में है, लोभ में है, संसार के प्रपंचों में है, विषय विषादों में है, ठाकुर जी के पहले तो ही रंग रंगे तया का रंगों में। लेकिन जो कोरो है, वह ठाकुर जी ढूंढे। मीराबाई कोरी हैं, मीराबाई कोरी हैं, इसलिए ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। मीराबाई का एक पद है होली का, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना। सब लोग गाओ, बहुत अच्छा पद है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4। देखो, मैं रोज रोज नहीं समझाऊंगा आपको, मैं रोज कहूं, इतना बढ़िया कंठ है, स्वर है, जीव है, माहौल है, संगति बैठी है, भागवत जी सामने, होली के दिन है, वृंदावन में बैठे हो आप। अरे उन लोगों से पूछो जो दिल्ली से निकल रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार कह रहे हैं मत जाओ वृंदावन, बहुत भीड़ होगी, गाड़ी भीतर ना जान देंगे, रूम नहीं मिलेंगे, कमरा नहीं मिलेंगे, और कोने में बैठे बैठे रो रहे होंगे कैसे जाएं, कोई जान नहीं दे रहा है। उनकी चिंता ना करके अपने भाग्य की सराहना करो। वृंदावन में बैठे हो, होली के दिनों पे बैठे हो। आज रंग भीनी एकादशी है,
आज श्री प्रिया प्रियतम रंग खेलते 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 इतने उमंग में भर जाएं कि पता नहीं चल रही है कौन श्याम सुंदर है कौन किशोरी जी हैं। ठाकुर जी गोरे गोरे है गए, प्रिया जी कारी कारी है गई हैं। ऐसो आज को ये एकादशी को दिन है, यहां बैठे हो, शांत मत रहिए, अपने चित्त को, अभी भी 2 दिन 4 दिन हैं होली के, निर्दाग कर लो अपने आप को, ऐसे कोरे बन जाओ कि पड़ जाए रंग ठाकुर जी को। मीराबाई गा रही हैं, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज कैसे अनहद की झंकार, अनहद की झंकार, हे बिन सुर राग 36 गावे, बिन सुर ताल 36 गावे। होली कैसी है? बिन करताल पखावज बाजे, बिना हाथों की पखावज बज रही है। कैसे? अनहद की झंकार, हृदय रूपी अनहद झंकृत है, वासे बज रही है। होली में कोई साज की जरूरत नहीं होती। रंग रंगित व्यक्ति को देखो बिना साज की झूम झूम के नाच रहा है वृंदावन की गली में, रोडन पे कोई ताल तो बज नहीं रही, फिर कैसे नाच रहे हो? बोले अनहद झंकार रो है वाको। बिन सुर राग 36 गावे, बिन सुर ताल 36 गावे। रोम रोम रंग सार होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भये बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भये बादल, बरसत रंग अपार, बरसत रंग अपार। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
सुंदर कहती हैं मीराबाई, ओ शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत कह रही हैं, समझने वाली बात है। शीलता और संतोष जो मिल रहा है सब में राजी हैं। शीलता मतलब अक्रोध, क्रोध नहीं है जीवन में। शील और संतोष की केसर घोरी, और पिचकारी क्या है? बोले प्रेम प्रीत पिचकार। आहा, शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार। और ये पंक्ति सब गाओ। भाई सा कह रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। हाँ, घूंघट के पट खोल दिए सब गार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार। कैसी कोरी है मीराबाई, क्यों ना पड़े इन पर रंग। कितने सुंदर भाव हैं। कोई बाल्टी में तेसु को रंग या कछु ऐसे ही रंग मिलाए कि नहीं डाल रही हैं ठाकुर जी पे। शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार। जब ऐसे भाव कहकर के मीराबाई खड़ी भई हैं, तब ठाकुर जी से कह रही हैं, घूंघट के पट खोल दिए। घूंघट क्या है? संसार के सारे बंधन। घूंघट क्या है? जिससे व्यक्ति प्रदर्शित ना होता हो, व्यक्ति दिखता ना हो, वो घूंघट है। घूंघट के पट खोल दिए हैं मतलब संसार के जितने बंधन हैं, जो कोई भी बंधन आपसे मिलने में बाधा बन रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार, होरी खेल मना रे, फागुन
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार होरी खेल मनारे फागुन के दिन। तो ऐसे बन के रहो कि ठाकुर जी को रंग डारवे को मन होए, स्वयं ही संसार के रंग में रंगित हो, तो फिर कहां से रंग डारें ठाकुर जी। एक प्रकार से होली ही ऐसा पर्व है जहां सो कृष्ण भक्ति प्रजायते, ठाकुर जी की भक्ति प्रकट होनी होगी तो इन 40 दिनान में है जाएगी। रंग डार दें बस ठाकुर जी।